हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग फिर से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इससे पहले कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा हम लोग शुरू करें, उससे पहले मैं कुछ परीक्षा पे चर्चा करनी चाहूँगी। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो इसमें परीक्षा पे जैसे कि आप एक जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको एक मूल मंत्र जो है आई कैन डू इट, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। एक सीट आपकी होनी है और ये सीट आपको लेनी कैसे है वो आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। उसके लिए आपको एक कारण ढूंढना होगा। अपने लाइफ का एक कारण ढूंढिए कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। तो यदि आप उस कारण को ढूंढ लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ होती है अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। अभ्यास से ये बेनिफिट होता है कि जो 3 घंटे का जो प्रेशर हमारे अंदर होता है वो क्लियर रहता है। वहाँ हम कंफ्यूजन नहीं करते, क्योंकि जब हमारे यहाँ ऑप्शनल जब आता है परीक्षा में आंसर में, तो हम कंफ्यूज करने लगते हैं कि हमें सारे आंसर सही दिखते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास रहता है वो हमारे काम आता है। यदि मान लीजिए कि जो 68,500 भर्ती थी उसमें अगर मैनुअल क्वेश्चन दे देता है लिखने के लिए 1 लाइनर, तब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको आंसर याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा परीक्षा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है जो आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हैं उसको। आप अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जगा लीजिए कि एक सीट मुझे लेनी है। उसके लिए बस आप सारे क्रॉस क्वेश्चन जो हैं उसको तैयार कर लीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। पढ़ना कितना है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट को फाइंड आउट करके लिख लीजिए एक जगह, और वहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न का बार बार अभ्यास करिए। तो परीक्षा की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। जो सब्जेक्ट आपके सुनने से हो, जैसे कि हिंदी है या जो भी इस तरह के विषय हैं जिनमें ज़्यादा हल नहीं करना है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, यहाँ पे प्रश्नों को हल करना होता है, तो उसके लिए आपको कॉपी पेन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होता है। लेकिन जो प्रश्न जैसे जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है या और भी सब्जेक्ट हैं, जो हमारा जीके है और पर्यावरण है, इस तरह से, तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सुन लेते हैं, हमको याद हो जाता है। तो वीडियो को 3-4 बार उसको रिपीट कर करके सुन लीजिए, उतने प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और मैं उसी प्रकार के प्रश्न पे चर्चा कर रही हूँ जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, और उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे हरिदेव बहारी में तो बहुत सारे पढ़ने होते हैं हिंदी में, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा में आता है। तो बस 300-400 शब्द हैं शुद्ध वर्तनी में, उसको आप बस 300-400 शब्द उसको आप बार बार प्रैक्टिस थोड़ा सा लिख लीजिए। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी लिखने से क्लियर हो जाता है। और तो वहाँ पे आपका इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जगजननी। जैसे पीके मूवी थी उसमें जगत जननी बोलता है, जगत जननी, तो जगत जननी नहीं होता है, त साइलेंट हो जाता है, त पे हलंत लगता है, तो जो व्यंजन होता है उसके बाद ये संधि विच्छेद है, तो वो उसका आधा रूप हो जाता है। तो आधा ज फिर पूरा ज जननी हो जाता है, जग जननी। इसी तरह से याव जीवन, विद्युत ज्योति और विद्युत चालक, छत्र छाया, तरु छाया, अहर्निश, इन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तरु छाया, छत्र छाया, अहर्निश। और अगला शब्द है अहर्निश में, देखिए न में छोटी ई की मात्रा है और र की रेफ है। राजनीतिक, जो कि बार बार हम गलत बोलते हैं, राजनैतिक बोलते हैं। राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक, न में बड़ी की मात्रा और त में छोटी ई की मात्रा, ये होता है राजनीतिक। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। अगला शब्द है न्योछावर। न्योछावर, उसमें आपको न्योछावर जो है ये आधा न और यो छावर, न्योछावर। अगला शब्द है त्योहार।
त्योहार में आधा त योहार। एक और है सकुशल या कुशलता पूर्वक। सकुशल या कुशलता पूर्वक, जैसे सकुशल भी सही होता है और कुशलता पूर्वक भी सही होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सकुशलता पूर्वक। तो सकुशलता पूर्वक ये गलत हो जाता है आपका। सकुशल या तो बोलिए या कुशलता पूर्वक। सरोजिनी, सरोजिनी में ज में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा। सरोजिनी का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग। बधाइयाँ, बधाइयाँ, देखिए यहाँ पे बिंदी है बधाइयाँ। दुशासन, अब ये विसर्ग संधि है, दु के आगे विसर्ग संधि होता है तो ये दुशासन हो जाएगा। कृतघ्न, इस तरह से उंगली, आँख, कांच, बांस, इन सभी शब्दों पे चंद्रबिंदी होता है। मुंह, मुँह पे छोटा ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदी। सूंड है, यहाँ ड के नीचे बिंदी टाइपिंग में नहीं हो पाया है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। सूंड है। बंगला, दरअसल, देखिए दरअसल में स, ये सपेरा स है आधा। एक और शब्द है गदगद। गदगद में द आधा होता है, ग फिर द आधा फिर ग और द, गदगद हो गया। अगला शब्द है अभ्यारण। अभ्यारण, अभ्यारण देखिए भ आधा नहीं है, जबकि ज़्यादातर बोलचाल में अभ्यारण बोलते हैं। ये पूरा भ है अभ्यारण। पिंजरा, प पे छोटी ई की मात्रा। दंपत्ति, दंपत्ति में बड़ी ई की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा। अगला शब्द है नैमित्तिक। नैमित्तिक में तो ये त के आगे जो लाइनिंग खींचा हुआ है ये आधा त है। नै, मी, म में छोटी की मात्रा, आधा त पूरा त, फिर छोटी की मात्रा क। अगला शब्द है नैमित्तिक के बाद परिपार्श्वीय, जो कि बार बार परिपार्श्विक लिखा जाता है। परिपार्श्विक लिखा जाता है जो कि गलत होता है। परिपार्श्विक नहीं होता है, परिपार्श्वीय होता है। इसमें र में छोटी की मात्रा और स में बड़ी की मात्रा और स के ऊपर रेफ लगा हुआ है। स्वाति, स्वाति देखिए त में छोटी ई की मात्रा। मानवीकरण, मानवीकरण में व में बड़ी ई की मात्रा। भर्तृहरि, भर्तृहरि, भर्तहरि नहीं होता है, भर्तृहरि, त पे भी री की मात्रा भी है और रेफ भी है। सुई, सुई में ऊ की बड़ी मात्रा और बड़ी ई। सानंद, सानंद है जबकि हम लोग सानंदित बोल देते हैं। सानंदित सही शब्द नहीं है, सानंद है। आजीविका, ज में बड़ी की मात्रा, व में छोटी की मात्रा, आजीविका। बढ़ोतरी, देखिए बढ़ोतरी में ढ में नीचे बिंदी हो गया, बढ़ोतरी। अजस्र, अजस्र में स में र की मात्रा। इस तरह से कर्तव्य, कर्तव्य में ये त के आगे लाइनिंग है तो त इसका मतलब है आधा त। क आधा त, पूरा त, फिर र की मात्रा है, ये र का रेफ है, मात्रा नहीं है सॉरी। और व्य, कर्तव्य। निशंक, अब यहाँ निशंक हो गया है तो ये शुद्ध है निशंक। पुनरुज्जीवन, पुनरुज्जीवन, देखिए ये इस तरह से पुनरुज्जीवन सही होता है। ज में आधा ज, पूरा जीवन। मृत्युपरांत, तो मृत्युपरांत यानी कि जैसे मृत्योपरांत हम लोग बोल देते हैं, य में ओ की मात्रा लगा देते हैं, वो गलत है। मृत्यु उपरांत हो गया तो मृत्युपरांत हो गया। तो इस तरह से यदि हम समझ के शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा करेंगे और एक दो बार इसको सुन लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है, परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग। और फ्रेंड, आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।